लुक्का में आग लगाया। आग लगने के बाद राजा उस छड़ को सुरंग में घुसेड़ दिया। देखा जाए नतीजा क्या होता है। कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसा हो भैया, जग में होत हंसा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसा हो भैया, जग में होत हंसा। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए भाई, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए भाई। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जा हो, तुलसी रामायण मिल जा। नारायण मिल जा हो तुलसी, नारायण मिल जा हो तुलसी, नारायण मिल जा। राजा अग्नि के सहारे लुक्का को उस बिल में, उस सुरंग में घुसेड़ देता है। नतीजा क्या होता है, उस बिल में सर्प तो था नहीं, सर्प नहीं था कौन? एक छुछुंदर और उसकी स्त्री, दोनों पति पत्नी, दोनों पति पत्नी उस सुरंग में था। दोनों पति पत्नी 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद आज संतान को जन्म देने वाली है। छुछुंदर की स्त्री 10,000 वर्ष तपस्या किया भगवान का, उसके बाद भगवान आज संतान दे रहे हैं। इसी दौरान राजा का अग्नि का लुक्का सुरंग में गया, बिल में गया। होता क्या है, छुछुंदर का स्त्री छुछुंदरनी जो थी उसका पेट फट गया। पेट फट जाता है, संतान बाहर हो जाता है। छुछुंदर की स्त्री भी मर जाती है बेचारी, उसका संतान भी मर जाता है। छुछुंदर देखा, कहा अरे यार ये तो बहुत अनर्थ की बात है। छुछुंदर मरा नहीं उस समय, जलते जलते क्या करता है, उस लुक्का वाला छड़ को पकड़ लेता है अपने चंगुल से, दोनों चंगुल से पकड़ लेता है। जब राजा ने उस लुक्का को खींचा बाहर, उस छड़ के सहारे छुछुंदर भी बाहर आ गया। छुछुंदर बाहर आ जाता है, देखा अच्छा तो ये राजा साहब है। छुछुंदर कहता है राजा से मरते मरते कि रे राजा हत्यारा, ये राजा तुम्हारे राज में रहकर 10,000 वर्ष तपस्या करके आज मेरा संतान होने वाला था, मेरी पत्नी को संतान होने वाला था। तुमको कुछ बिगाड़ा नहीं, तुमने हम तीनों को हत्या कर दिया। पत्नी मर गई, बेटा मर गया, मैं भी मर रहा हूं।
लेकिन मरने से पहले तुमको कुछ कह कर जा रहा हूं। रे राजा हत्यारा, अरे हम दोनों की हत्या, रे हम दोनों को की हत्या, रे हत्यारा तू फल पाएगा। छुछुंदर श्राप देता है राजा को, रे हत्यारा तू भी फल पाएगा। अगले जन्म में जाओगे, क्या होगा? अगले जन्म में जाओगे तो निसंतान कहलाओगे। 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 छुछुंदर ने राजा को श्राप दे देता है कि रे हत्यारा राजा, रे हम दोनों को की हत्या। मैं तो तुमको कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा गलती सिर्फ ये था कि तुम्हारे राज में मैं रह रहा था। यही हमारा गलती है कि मैं तुम्हारा राज में रहता था और कोई तरह का गलती हमने नहीं किया। रे हम दोनों को की हत्या, तो श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में जाओगे तो निसंतान कहलाओगे। यानी तुम भी निपुत्र हो जाओगे, तुमको भी अगले जन्म में संतान नहीं होगा। ए भैया, छुछुंदर इतना कहकर मर जाता तब तो खेले खत्म था। मरते मरते छुछुंदर ने एक रास्ता खोल दिया, फिर से कुछ दोहरा देता है। छुछुंदर राजा से कहता है, ए राजा, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि यदि कोई भक्ति करे भगवान का सच्चे मन से, उसको संतान मालिक अवश्य देंगे। संतान होना है। छुछुंदर कहता है, गर संतान मिल जाएगा, यदि भगवान के भक्ति करने के बाद संतान मिल भी जाता है तो क्या होगा? गर संतान मिल जाएगा तो तुम दोनों नेत्रहीन हो जाओगे। गर संतान मिल जाएगा तो तुम दोनों पति पत्नी नेत्रहीन हो जाओगे। अपने जीते जी बेटे का, अपने जीते जी बेटे का मुख नहीं देखने पाओगे। बेटे का मुख नहीं देखने पाओगे। अपने जीते जी बेटे का मुख नहीं देखने पाओगे। छुछुंदर अंत में कहकर मर जाते हैं कि ये राजन, गर संतान मिल जाएगा तो नेत्रहीन हो जाओगे। अपने जीते जी बेटे का मुख नहीं देखने पाओगे। कहकर छुछुंदर मर गए। भगवान अतीत से लौटते हैं, का ए ब्राह्मण, यही कहानी तुम्हारा पूर्व जन्म का है।
यदि तुमको संतान चाहिए तो दोनों पति पत्नी को आंख का रोशनी से हाथ धोना पड़ेगा। क्या मंजूर है? तुमको आंख चाहिए या पुत्र चाहिए? कहे प्रभु ज्ञानावती और ब्राह्मण शांतवन खुशी से झूम जाते हैं, कहते हैं कि जगत के खिलौना से लालच नहीं। संसार में जितना भी खिलौना बना है, जितना भी शोभा सुंदर का सामान बना है, उससे हमको कोई लालच नहीं है प्रभु। जगत के खिलौना से लालच नहीं, मुझको एक सुंदर खिलौना दुलारा मिले। मुझको जगत के खिलौना से लालच नहीं है, एक सुंदर खिलौना दुलारा मिले। और क्या कहते हैं? क्या? ये आंखें हमारी रहे ना रहे, आंख रहे या ना रहे हमको कोई परवाह नहीं। ये आंखें हमारी रहे ना रहे, मगर आंखों का एक तारा मिले। ये आंखें हमारी रहे ना रहे, मगर आंख का एक तारा मिले। आंखें हमारी रहे ना रहे, मगर आंख का एक तारा मिले। जगत के खिलौना से लालच नहीं, एक सुंदर खिलौना दुलारा मिले। ये आंखें हमारी रहे ना रहे, मगर आंखों का एक तारा मिले। ये आंखें हमारी रहे ना रहे, मगर आंख का एक तारा मिले। मगर आंखों का एक तारा मिले। मगर आंख का एक तारा मिले। मगर आंखों का एक तारा मिले। मगर आंख का एक तारा मिले। ये आंखें हमारी रहे ना रहे, मगर आंखों का एक तारा मिले। आंखें हमारी रहे ना रहे, मगर आंखों का एक तारा मिले। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों पति पत्नी कहते, हे भगवान, हे प्रभु, ये आंखें हमारी रहे ना रहे, मगर आंखों का एक तारा मिले। ले लिया जाए, मुझको कोई परवाह नहीं कि हमारी आंखें चली जाए, लेकिन एक कृपा करके एक पुत्र दो, कृपा करके एक पुत्र दो। हे मालिक, हे प्रभु, कृपा करके एक संतान दे दीजिए, क्योंकि मैं जो निपुत्र हूँ, निर्वंश हूँ, इस निर्वंश का कलंक को मिटा दीजिए। लोग कहते चलते हैं, कहते फिरते हैं कि जो जग में निर्वंश है वह पापी कहलाता है, उसके द्वार भोजन जो करे वह खुद पापी बन जाता है। हे प्रभु, यह निर्वंश का कलंक को मिटा दीजिए मालिक। का ये जाओ, तुमको एक संतान होगा, लेकिन संतान होते होते ध्यान रखना, कभी आंख होने का ख्याल मन में मत लाना, कभी आंख होने का कल्पना भी नहीं करना, नहीं तो पुत्र से हाथ धोओगे। इसीलिए तो कहा गया है कि भरोसा कर लो तो प्रभु के चरणों का, फल तो पाओगे अपने कर्मों का। करके प्रभु पे विश्वास चलो, प्रभु के द्वार चलो।
सच्चा दरबार चलो। प्रभु के द्वार चलो, सच्चा दरबार चलो। प्रभु के द्वार चलो, सच्चा दरबार चलो। प्रभु के द्वार चलो, सच्चा दरबार चलो। भरोसा कर लो तू प्रभु के चरणों का, भरोसा कर लो तो प्रभु के चरणों का। फल तू पाओगे अपने कर्मों का, फल तू पाओगे अपने कर्मों का। करके प्रभु पे विश्वास चलो, प्रभु के द्वार चलो, सच्चा दरबार चलो। प्रभु के द्वार चलो, सच्चा दरबार चलो। प्रभु के द्वार चलो, सच्चा दरबार चलो। छोड़ के दुनियादारी प्रभु मिलन को जाओ, छोड़ के दुनियादारी गाओ। दुनियादारी नाम प्रभु के गाले, छोड़ के दुनियादारी नाम प्रभु के गाले। मिट जाएगा जग में तेरे संकट सारे, मिट जाएगा जग में तेरे कष्ट सारे। मिट जाएगा जग में तेरे संकट सारे। मिट जाएगा जग में तेरे कष्ट सारे। नाम की महिमा, नाम की महिमा का बखान करो, प्रभु के द्वार चलो, सच्चा दरबार चलो। 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 आइए कुछ इनाम है। प्रथम इनाम एक भाई साहब ने 11 रुपया से दिए हैं, भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बउआ प्रिंस कुमार है, ये बच्ची प्रीति कुमारी है। दोनों भाई बहन 20-20 रुपया का इनाम देकर गए हैं। ये हमारे गणेश ठाकुर जी की पुत्र और पुत्री है। भगवान इनके परिवार में सदा कल्याण भरा रहे, सदा कल्याण करे। कहते हुए भजन की ओर, भजन की ओर। प्रभु के द्वार चलो, सच्चा दरबार चलो। प्रभु के द्वार चलो, सच्चा दरबार चलो। आगे लड़ है, कवि ने इशारा किए हैं। माया ममता लोभ में, माया ममता लोभ में जीवन तूने गमाया। हे माया ममता लोभ में जीवन
पर तूने गमाया। ओ माया ममता लोभ में जीवन तूने गवाया। माया ममता लोभ में जीवन तूने गमाया। प्रभु मिलन का मौका पल में तूने गवाया। प्रभु मिलन का मौका पल में तूने गमाया। ओ प्रभु मिलन का मौका पल में तूने गवाया। प्रभु मिलन का मौका पल में तूने गमाया। प्रभु के शरण में, प्रभु के शरण में सौ परिवार चलो। प्रभु के द्वार चलो, सच्चा दरबार 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 चलो। हमारे संतों ने मनुष्य को चेताया है, ए मानव सुख दुख जीवन साथी है, इससे ना घबराना। सुख दुख साथी है, इससे ना घबराना। सुख दुख जीवन साथी है, इससे ना घबराना। सुख दुख साथी है, इससे ना घबराना। परम पिता परमेश्वर का नाम कभी ना भुलाना। परम पिता परमेश्वर का नाम कभी न भुलाना। परम पिता परमेश्वर का नाम कभी ना भुलाना। परम पिता परमेश्वर का नाम कभी न भुलाना। मानव जन्म को, मानव जन्म को बर्बाद ना करो। प्रभु के द्वार चलो, सच्चा दरबार चलो। 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 दोनों पति पत्नी खुशी से झूमते हैं, गाते हैं। समय धीरे 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 बीत रहा है। कुछ दिन के बाद ब्राह्मणी ज्ञानावती को कुछ महसूस होने लगा। उसके उदर में कुछ महसूस होने लगा। कुछ और दिन के बाद धीरे 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 समय बीतता गया। ज्ञानावती अपने महल के आसपास के नर नारी को बुलाती है और कहती है, हे सखी, हे बहन, देखो मुझको उदर में दर्द हो रहा है, मुझको खाना पीना बढ़िया नहीं लग रहा है। ज्ञानावती सुनाती है, ए बहन, अचुलही के मटिया अरहरी के दाल अली को नहीं ला गई से बहिना। अचुलही रहरी के दाला निको नहीं ला गई से खपरावा। अब भात देखी माना माँ
हौलई नहे। ज्ञानावती पूछती है नर नारी से कि हे बहन, तुमको भी कभी ऐसा हुआ था कि भाता देखी माना हौलई नहे, अब बहिना है चूल्हा ही के माटिया। बहिना है चूल्हा ही के मटिया, लागे बारा सो घासे खपरावा, थोड़ी हम खइबे करबै हे। दुई चार छोबे हो गईबा, नोबे तो महीना बीतलई नहे। ललनार ब्राह्मणी के हो नालई, ललनार ब्राह्मणी के हो नालई, रहलई गरा कोखिया भारी लागई है। कोखिया भारे लागई है। ज्ञानावती घूम घूम कर घर घर जाकर पूछती है कि हे बहन, हे सखी, तुमको भी कभी ऐसा हुआ था? मेरा उदर को देखो, भगवान मुझे संतान देने वाले हैं, संतान देने वाले हैं। ज्ञानावती और ब्राह्मण शांतवन दोनों खुशी से झूमते हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, अन्न धन लुटा रहे हैं। भगवान संतान देने वाला है। आज समय पुर गया, आज महीना का, वर्ष का, मास का अंतिम दिन, 9वां महीना। देखा जाए क्या होता है। उधर ब्राह्मणी अपने संतान को जन्म दे रही है, इधर दोनों पति पत्नी का आंख का रोशनी झिलमिला रहा है, क्योंकि व्यर्थ न जाए देव ऋषि बानी। श्राप लगा हुआ था, संतान सुख मिलेगा तो पुत्र सुख खत्म हो जाएगा, अब पुत्र सुख मिलेगा तो संतान सुख खत्म हो जाएगा। आज भगवान संतान दे रहे हैं, ब्राह्मणी के उदर से संतान पैदा हो रहा है। नैन सितारा मिल रहा, नैन हो रहे बंद,
संतान ज्यों ज्यों उधर का मुख खुलता है, संतान ज्यों ज्यों बाहर आ रहा है, दोनों पति पत्नी का आंख का रोशनी धीरे 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 घट रहा है। नैन सितारा मिल रहा, नैन हो रहे बंद, नैन सितारा मिल गया, नैन हो गए बंद। जैसे ही संतान पैदा हुआ, दोनों पति पत्नी को आंख बंद हो जाती है, दोनों पति पत्नी अंधेर अंधी हो जाती है, आंख से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ज्ञानावती बाहर शांत बन अपना आंख को देख रहे हैं, हे भगवान ये क्या कर दिया तूने, मेरा दुनिया अंधार कर दिया, अंधेरा कर दिया, मेरी रोशनी मेरे आंख के सामने अंधेरा छा रहा है। इतना ही देर में संतान पैदा होते के समय दो चार आई माई बहन थी, एक निकल कर आई, कहे ब्राह्मण देव, हे ब्राह्मण कि तुम्हारे घर जन्म लिए संतान, तुम्हारे घर जन्म लिए संतान, तुम्हारे घर जन्म लिए संतान, तुम्हारे घर जन्म लिए एक लाल, तुम्हारे घर जन्म लिए संतान, 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 तुम्हारे घर जन्म लिए संतान। तुम्हारे घर जन्म लिए संतान। हे राजन तुम्हारे घर जन्म लिए एक लाल। ब्राह्मण खुशी से फूला नहीं समा रहे हैं। ब्राह्मण दरवाजे पर खुश है। ब्राह्मणी सोरी घर में अपने बच्चे को टटोल टटोल कर देख रही है, बेटा हुआ कि बेटी हुआ, लड़का है या लड़की है, टटोल टटोल कर देखते हैं, देखा तो लड़का है। माता का सुख है, कभी ने इशारा किया, माता का सुख है हाथ पैर, बच्चे को दूध पिलाने में। माता को सुख है हाथ पांव, बच्चे को दूध पिलाने में। पिता खुशी बस रहते हैं, पिता खुशी बस रहते हैं, बच्चे को खूब खिलाने में। रहते हैं बच्चे को दूध पिलाने, ओ पिता खुशी रहते हैं बच्चे को दूध पिलाने में। पिता खुशी बस रहते हैं, बच्चे को खूब खिलाने में। सोरी घर में बच्चा जार बेजार रो रहा है। समय बीत गया, 2 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो गया।
बच्चे का छठियार तक हो गया, लेकिन भैया नामकरण नहीं रखा गया बच्चा का। अयोध्या का महाराज अयोध्या का राजा महाराज दशरथ घोड़े पर चढ़ के अपने राज भ्रमण करने निकले। राजा दशरथ घोड़ा पर चढ़ के अपने राज भ्रमण को निकले। जिस रास्ता से जा रहे थे उसी रास्ते पे ज्ञानावती शांतवन का घर था। उसके घर के पास जब पहुंचते हैं राजा, तो आवाज बच्चा का रोने का आवाज सुनाई पड़ा उसके कानों में। राजा के कानों में बच्चे का रोने का आवाज सुनाई पड़ा। राजा दशरथ सोचते हैं, राजा दशरथ मन में सोचते हैं, किसका बच्चा रो रहा है? जिस बालक का रोना इतना सुंदर है, उस बालक का सुंदरता कितना सुंदर होगा, उस बालक का रूप कितना सुंदर होगा। जरा सा उस बालक को मैं देखना चाहता हूँ। कोई है महल में? कोई है महल के अंदर? कोई है? राजा दशरथ का आवाज सुनकर दासी बाहर निकली। प्रणाम करते हैं, प्रणाम महाराज, आप कौन हैं? किनको ढूंढ रहे हैं? कहा मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। इस घर में बच्चे का रोने का आवाज सुन रहा हूँ। क्या इस घर में कोई नया संतान पैदा लिया है? कहा हाँ मालिक, हाँ राजा, इस घर में ब्राह्मण शांतवन ब्राह्मणी ज्ञानावती को चौथे पन में संतान पैदा लिया है। कहा उस संतान को मैं देखना चाहूंगा। कहा ठीक है मालिक, आइए उस संतान को दिखला देता हूँ, बालक को दिखला देता हूँ। राजा साहब अंदर गए, उनको आसन दिया गया, बालक को गोद में लाया। का देखा जाए शांतवन ब्राह्मणी ज्ञानावती दोनों पति पत्नी राजा के पास आकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम राजा साहब, प्रणाम राजा साहब, मुझ अभागन को, नेत्रहीन को ये नेत्रवान बालक जन्म लिया, इसी के नेत्र से मैं अपना संसार देखूंगा। क्या